अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 8, एक नया चैप्टर है। इसके 8.2 में आपको करा चुका हूँ। 8.3 आज इंशाल्लाह होगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ जो है बुक और कैलकुलेटर रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ सकती है और समझने में फ़ायदा रहता है स्टूडेंट का। इस एक्सरसाइज में जो लास्ट 4 क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन बी और सी के लिए। बी और सी इसलिए बोल दिया मैंने कि 50-50 चांस है इसका कि सेक्शन बी में भी आ सकता है और सी में भी। तो ये चीज़ें नोट करते रहे वो लोग, ख़ास करके जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ और सीखने के लिए भी। आसान सी एक्सरसाइज है। 4 क्वेश्चन। इससे पीछे के जो क्वेश्चन है वो ग्राफ है। ग्राफ में इंशाल्लाह 8.4 के साथ आपको अगले लेक्चर में डिलीवर करूँगा, वो उस वक्त देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट तरीन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सेक्शन बी और सी के लिए। इसकी थ्योरी थोड़ी बता दूं मैं आपको। जब हम मैट्रिक में या 9th क्लास में थे तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पढ़ी थी इस तरह, ax² + bx + c। इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दे दे तो ये एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x इंडिपेंडेंट। तो अब इन चारों क्वेश्चन की थीम एक है। उन चारों क्वेश्चन में वो आपको पॉइंट्स दे रहा है और कह रहा है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये जिस फंक्शन या जिस कर्व की इक्वेशन है वो इन पॉइंट्स पर पास हो रहा है या कट हो रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसकी थ्योरी ये है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन या कर्व पे लाई करता हो तो इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन या कर्व पर वाक़े है, उस पे मौजूद है, तो उस पॉइंट को जब हम उसके एक्स वाई की जगह रखें उस इक्वेशन में, तो वो उससे वेरीफाई हो रही हो, सेटिस्फाई हो रही हो, प्रूव हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट उसी कर्व या लाइन का हिस्सा है। अब इसमें हम यही थ्योरी लेके चलेंगे कि अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ए बी सी ये 3 अननोन्स हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं इक्वेशन बनाए। तो इक्वेशन बनाने का मतलब है कि उसमें x² आ रहा हो, x आ रहा हो, और ये ए बी सी जो है ये रियल नंबर्स हैं, ये रिमूव हो जाए। यानी इसमें टारगेट ये हुआ हमारा कि ए बी सी जो है ना ये अननोन है। वंस वी आर एबल टू फाइंड दिस ए बी सी अननोन्स यानी रियल नंबर्स, क्वेश्चन इज डन। ये है कहानी आज के लेक्चर की। अब तेज़ मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि थ्योरी बताते हैं सर बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन ले करने के लिए, ताकि आगे आप कंफर्टेबल रहें। अब क्वेश्चन 5 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द टाइप दिस। टाइप का मतलब है उसकी किसी में विच कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स दिस एंड दिस, कि ये एक्स एक्सिस पे इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक MCQs भी बता दूँ चलते चलते कि जिस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, यानी एक्स एक्सिस पर वो कहीं से गुजरेगा। यानी इसको यूँ समझना, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बना दूँ ऐसे, तो देखिए 3 0, तो 1 2 3, एक्स एक्सिस पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है 3 0। कहानी समझ में आई? इसी तरह जब -4 0 हम देखेंगे तो -4 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें यहाँ पे ये -4 0 आएगा। बाकी जो अदर देन 0 वाले पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि ना वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं ना वाई एक्सिस पे, स्पेस में कहीं है।
अब हम इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि ये जो आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, 2 एक्स एक्सिस वाले और एक जो है उसका अदर पॉइंट, इन तीनों को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया। उससे ये होगा कि 3 इक्वेशन बन जाएंगी ए बी सी की, यानी 3 इक्वेशन 3 अननोन। मैथ्स की बुनियाद होती है कि जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन सॉल्व होने की पोजीशन में आ जाता है। तो अब मैंने तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया पी क्यू आर, आप कुछ ए बी सी भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक्स वाई यानी ये पहला जो एक्स होता है दूसरा वाई होता है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, इसका मतलब ये है कि अगर ए बी सी आ जाएगा तो हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर होगा। समझे बात? वेरी गुड। अब हम -4 0 को एक्स वाई की जगह पुट करेंगे, यानी ये पहला जो एक्स है दूसरा वाई है, याद रखिएगा। ये जो होता है पहला ये एक्स होता है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? या आज सही समझे ताकि अगले क्लास में जब ग्राफ हो ना तो वो भी अच्छा आपको समझ आए, क्योंकि उसमें यही होता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, उससे हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है। अब -4 को x की जगह पे रखें तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 को x की जगह पे रखें तो -4b हो जाएगा और c अपनी जगह। लेफ़्ट पे देखें y लिखा हुआ है तो लेफ़्ट पे ये 0 आ जाएगा हमारा y की जगह पे। अब गौर करें तो इससे एक इक्वेशन बनने जा रही है 16a - 4b + c = 0। अब इससे हम इस इक्वेशन को 1 बोल सकते हैं, लेकिन आप इस वाली इक्वेशन को 1 ना बोलें। वजह बता देता हूँ कि c जो है उसको इन टर्म्स ऑफ ए बी निकालेंगे तो एक एक करके हमारे अननोन्स एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे। तो इसलिए देखें मैं इसमें c को अलग कर लिया, c = 4b उधर जाके माइनस का प्लस और 16 है उधर प्लस का माइनस। ठीक हो गया? ये एक इक्वेशन आ गई c और ए बी की टर्म्स में। अब यही काम जल्दी जल्दी करें दोनों पॉइंट्स के लिए। 3 0 रखें तो 3 जब यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × b और c, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3b + c। इसमें भी लेफ़्ट पे जो है y वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें पॉइंट में x और y है 0। अब दूसरी इक्वेशन भी बन गई। अब यहाँ पे हमें तीसरी इक्वेशन बनाने से पहले रुकना है, यानी कि ये थर्ड पॉइंट जो 0 0 के बगैर वाला है उसको यूज़ करने से पहले रुकना है। सर वजह ये बेटा कि अब ये जो c निकला है ना, इस c को मैं इसमें पुट कर दूंगा c की जगह पे। इससे ये होगा कि एक एक करके हमारे वेरिएबल यानी जो अननोन्स हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे। अब 4b - 16a को आप इस c की जगह पे पुट कर दें। ये अब देखें क्या होने जा रहा है, 9a अपनी जगह रहा, 3b अपनी जगह रहा, c की जगह आ गई है पूरा 4b - 16a। समझे कहानी? अब इससे होगा फ़ायदा क्या, c गायब हो गया, a b की शक्ल आ जाएगी, फिर इधर ए बी में से एक गायब हो जाएगा, सिरा मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन डन होना शुरू हो जाएगा, ए बी सी आना। अब सिंप्लीफाई करें, 3b + 4b होता है 7b और 9a - 16a होता है माइनस का 7a। छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे माइनस आ जाएगा, 7a उधर जाके प्लस हो गया, 7 से 7 डिवाइड होकर कैंसिल हो गया, तो b = a या a = b आ गया। अब देखें ये इन टर्म्स ऑफ b जो आया ना, a और b बराबर, इससे ये होगा कि a जो आएगा वही b होगा, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए। अब पेज पलटने से पहले बताएं मैं क्या करूँगा। वेरी गुड, आप समझ गए। कहेंगे इस a और b को हम ले जाकर इस इक्वेशन में रख दें, 1 में या 2 में, इन दोनों में से। लेकिन इससे पहले हम r की वैल्यू यूज़ करेंगे, ये जो तीसरा बाकी है, ताकि तीनों पॉइंट्स यूज़ हो जाएं। 2 - 4, अब 2 - 4 रखा हमने तो -4 y की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ़्ट पे था ना भाई बेटा, ये इधर रखा -4 और x रखेंगे इधर, और इधर x² और x की जगह पर, तो x² की जगह 2 का स्क्वायर और y² की जगह पे x की जगह पे 2। सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4a 2b + c = -4 जो लेफ्ट हैंड पे है। अच्छा एक चीज़ में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बोल नहीं रहा, लिखा हुआ है, क्योंकि देखें y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ x है, x की वैल्यू उसमें आनी चाहिए। तो ये देखें x यहाँ पे -4 था तो -4 आ गया, x 3 था तो 3 आ गया, लेकिन इसका यूज़ नहीं है, समझाने के लिए होता है। यूज़ है हमारा इस इक्वेशन का 0 के साथ, इसलिए वो सर बता नहीं रहे थे, लेकिन जो क्यूरियस स्टूडेंट थे उनकी वजह से सर ने बता दिया। इस तरह यहाँ पे अब जो 2 है तो ये देखें फंक्शन ऑफ x आ गया 2। अब इक्वेशन 1 3 को ले जाके 4 में पुट करते हैं, 1 और 3 को। समझते जाइएगा बेटा, छापे नहीं खाली और ना तस्वीरें खींचें। 1 और 3, 1 क्या है, c = दिस और 3 क्या है, a = दिस। अब इन दोनों को ले जाके पुट कर दें आप इसमें। अब खुद देखेंगे मैथ्स की मैजिक आप क्या करेंगे।
1 से हमने उठाया c की वैल्यू को, यानी c इक्वल टू 4b माइनस 16 है, तो देखें c इक्वल टू 4b माइनस 16 है। ठीक हो गया यहाँ तक। और इस इक्वेशन से उठाया b को a के बराबर, तो ये इससे हो गया b 2b जो है वो 2a हो गया, क्योंकि b और a बराबर है। समझ गए बात। अब नज़र इस b को भी हम अब a रख सकते हैं, क्योंकि पीछे b इक्वल टू a है ना, ये वाली इक्वेशन। नतीजा ये हुआ कि a हमें मिलने जा रहा है, वैल्यू आने जा रही है उसकी, क्योंकि 4b हो गया 4a, बाकी सिंप्लीफाई 4 + 2 इज़ 8 माइनस, क्या कर रहा हूँ मैं, नज़र आ रहा है, 4 + 2 6, 8 बोल दिया मैंने, सॉरी, 4 + 2 6, 6 माइनस 16 इज़ -10, और ये 4b 4a इस तरह बन गया कि पीछे से इक्वेशन जो आई। अब -10 + 4 होता है -6, ठीक, -6 क्रॉस में अपॉन में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। समझ में आ गई कहानी। a आ गया। अब a को ही b कहेंगे, क्योंकि a और b बराबर है, तब a आया तो b भी आ गया। कैसा, क्या बचा, c। वेरी गुड। अब c की जो इक्वेशन 1 थी उसमें रख दें, इसमें c इक्वल टू 4b माइनस 16a में, तो c इक्वल टू 4b माइनस 16a में रख दें हम, तो आ जाएगा आपके पास c। तो b क्या है 2/3, a क्या है 2/3। सॉल्व करें, 4 2 ज़ा 8/3, 16 2 ज़ा 32/3। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है माशाल्लाह, 3 एलसीएम आ गया, तो 8 माइनस 32, यानी ये मतलब एलसीएम आया 3, तो ये 8 माइनस 32 इज़ माइनस का 24, 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा हो गया, तो सी की वैल्यू भी आ गई। याद रहा करना क्या था, इक्वेशन बनानी थी, तो यहाँ ABC पे आंसर नहीं लिख दीजिएगा, इक्वेशन। देखें, इसीलिए मैंने कहा रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ दिस, यानी अब A आ गया है, B आ गया है, C आ गया है, यानी ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। अब इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी y इज़ इक्वल टू ax² a bx b और c। ठीक है। अब एलसीएम ले लें, पूरे का एलसीएम 3 आ गया, तो इस 3 का एलसीएम मौजूद है, तो 3 1 ज़ा 1 2 ज़ा 2, इसमें आ जाएगा 1 एलसीएम की वजह से 3 8 ज़ा 24। अब गौर करें तो 2 2 और 24 में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया, 2/3 बाहर, यहाँ बचा x², यहाँ बचा x, और 2 12 ज़ा होता है 24। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर ये समझ में आ गया ना माशाल्लाह, तो अगले तीनों सवाल इसी की रिफ्लेक्शन या रिवीजन होंगे, कि आपको पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उन पॉइंट्स को आपको सब्स्टिट्यूट करके ABC अननोन निकालना होगा, ताकि हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड आ जाए। अब मुझसे आगे जाने की कोशिश कीजिएगा तेज़, ताकि आपको अच्छा लगे पढ़ने में, कि यार सर ने समझा दिया, अब हम खुद करते हैं 1-2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वही है y इज इक्वल टू, इसमें बस वो एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिखा है उसने, तो नो टेंशन, हमें उसका काम था भी नहीं, हमें y और x का काम था, तो y और x ये रहा। अब इसमें भी देखें 2 पॉइंट दिए हुए x एक्सिस वाले, और 1 पॉइंट दिया हुआ है अदर देन x एक्सिस वाला। मैंने पिछले सवाल की तरह PQR लेट कर लिया, आपकी मर्ज़ी, PQR ABC कुछ भी कर सकते हैं। इक्वेशन को नंबर दिया, अब पहले -8 0 वाले को पुट करें, तो यहाँ -8 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, गलती ना हो कि माइनस का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 64 -8 भी प्लस इंटू माइनस। इससे हमने c की वैल्यू निकाल ली, तो c उधर चला गया, नो, b उधर चला गया, और a, तो c इज इक्वल टू। अच्छा, ये एक चीज़ बताऊँ, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर उल्टा लिखते हैं। बेटा इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, मैथ्स होती है। ये देखें, ये 64 -8 भी इधर ही लिखे रहने दें, तो क्या होगा, दूसरी तरफ आप ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और c इधर ही रहा। ठीक है। अब देखें, c ये रहा, 8 भी ये रहा, -64 है यार, इसको कहते हैं साइड्स का शफल करना या एक्सचेंज करना। साइड्स जब दोनों एक्सचेंज होती है ना, तो साइन नहीं चेंज होता, प्लस माइनस। राइट वाली चीज़ को हम ज़रूरत के तहत लेफ्ट पे लिख दें, और लेफ्ट को राइट पे, यानी जैसे यूँ समझें कि 3 इज इक्वल टू x है, तो हम इंग्लिश की साइड से पढ़ रहे हैं, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। एक ही बात हुई, बोले हाँ, वेरी गुड। तो यही उन स्टूडेंट के लिए बोल दिए जो कंफ्यूज होते हैं कि सर कह रहे हैं कि इधर ले जाएं और लिखा हुआ उधर है। समझे ये चारा, ये मतलब कि ये लिखा हुआ इधर उधर नहीं है, हमें ये देखना है कि हम किस टर्म को दूसरी साइड पर ले गए, चाहे वो दूसरी साइड लेफ्ट हो चाहे राइट हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है 9 0, 9 को रखें, 9 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 1 9 होता है,
दूसरी इक्वेशन। इसमें अब क्या करेंगे, इसको देखें मैंने राइट पे 0 लिखने के लिए और करके इधर लिख दिया, पूरी ये इक्वेशन आ गई और 0 उधर। अब 0 के साथ माइनस नहीं आता है, ख्याल रहे। अब इक्वेशन 1 से सी की वैल्यू बिल्कुल पिछले सवाल की नकल है, बस वैल्यूज़ बदली हुई है। सी की वैल्यू यहाँ से रख दें, यहाँ तो देखिए रख दी 8b माइनस 64। सॉल्व करें, 81a माइनस 64a इस 17a, ए में से ए को, बस गलती ना हो, ए में से ए को करेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट और बी में से बी को। 9 + 8 इज 17, 17 उधर जाके, अब देखें ये सिर्फ एक टर्म को उधर ले गए ना तो माइनस आया, नज़र आया। 17 क्रॉस में क्या मल्टीप्लाइड कैंसिल हो गया तो माइनस बी के बराबर आ गया, या दूसरे लफ्ज़ों में बी ए के बराबर आ गया माइनस में। लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इक्वल आया, तब इसमें यानी कि जो ए की वैल्यू होगी बी की वैल्यू में साइन इन्वर्ट होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चेक कर लें, ऐसे ही होगा। लेकिन हम तीसरा पॉइंट पहले रखेंगे 5 और 10, जो ये वाला पॉइंट था आखिरी, ठीक है। अब 3 यानी तीसरे अननोन के लिए हम ये पॉइंट रखने जा रहे हैं। अब इसमें देखें y 10 है, अच्छा ये गलती ना हो, हम लोग राइट को तो बहुत देख रहे हैं कि ये x रखा, ये x रखा, ये लेफ़्ट क्या चल रहा है, ये देखें -80 में ये 0 y है, तो ये y की जगह पे आया जो इक्वेशन हमारी ओरिजिनल है y। इसी तरह ये देखें इसमें ये 0 है तो कहाँ जाएगा, ये y की जगह पे यहाँ आ जाए। ज़रा आप देखें अचानक से y 0 ख़त्म हो गया, 10 आ गया, तो अब 10 लिखेंगे, यानी रटे नहीं सवाल को, समझें बेटा, वेरी गुड। 5 का स्क्वायर 25, 5 × 5। अब इस इक्वेशन में c और b को हम बदल दें, यहाँ से c को बदलें 8b माइनस 64a से इक्वेशन 1 और b को -a से इक्वेशन 3। तो यही वर्डिंग नज़र आ रही होगी कि 1 3 को ले आके इस 4 में पुट कर दें। नंबर इक्वेशन के देते रहेंगे ना, आपको भी आसानी रहेगी कि किस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं किस में। तो अब 1 वहाँ से उठाया हमने, ये c की वैल्यू 8b माइनस 64 और b की वैल्यू को पीछे इक्वेशन 3 में से उठाया, तो वो हो गया b की जगह -a। सिंप्लीफाई करें, a की वैल्यू आने जा रही है, इस b की जगह -a और इस b की जगह -a। सॉल्व करें भाई, 25 - 5 इज़ 20, 20 - 64 इज़ -44 और -80 ये। पहले इसको ब्रैकेट खोल लिया करें, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। देखें बाकी सब में ब्रैकेट नहीं है तो मैंने इन तीनों को पहले सॉल्व कर लिया। पिछले सवाल में भी देखिएगा ऐसे ही कुछ हुआ था कि सबको एक साथ कर सकते हैं, लेकिन स्टेप दिखाएं कि ये पहले प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब ये ऐड हो गया, दोनों साइन माइनस के हो तो एडिशन होती है, साइन माइनस ही रहता है। तो ये हो गया 52, 52 डिवाइड में गया, कैंसिल करें, 2 5 = 10, 2 2 = 4 और 2 6 = 12। तो इस तरह ए आ गया हमारे पास। अच्छा डेसिमल अलाउ नहीं है, ख्याल रहे। b = -a, तो इसका अंदर जो a आया वही b होगा, बस साइन का फ़र्क होगा, माइनस इंटू माइनस, यानी ये माइनस इंटू -5/26 इस प्लस का 26। ओके हो गया। करना क्या है, याद है, a b c आ जाए ताकि इक्वेशन आ जाए। अब a और b आ चुका है, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे ताकि c आ जाए, इक्वेशन 1 इसमें। 8b - 64a, 8b - 64a इसमें रख दें, b की जगह 5/26, a की जगह -5/26, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है जी। और सर ने क्या किया है पूछें, मैंने किया है कैंसिलेशन, 2 4 = 8 और 2 1 और 2 3 = 6 और 2 1 2 3 ये, समझ गए। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कैंसिल होकर जो बचा वो 4 5 = 20, 30 2 5 = 160, ये 160 है, कैलकुलेटर चला लीजिएगा। 160 और 20 होता है 180, कैंसिल नहीं हो रहा है तो सी आ गया, थोड़ा बड़ा ख़तरनाक सा। अच्छा गिनतियों से डरा नहीं करेंगे, बड़ी वैल्यू आ गई है कुछ, असल अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं तो कैलकुलेटर और एहतियात से करते हैं, सब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इक्वेशन ए हमारी रिक्वायर्ड थी, पता चला। अब इसको इक्वेशन ए क्यों दे रहा हूँ, बाकियों को 1 2 3 क्यों दे रहा हूँ, ताकि ये यूनिक हो जाए कि ये हमारी रिक्वायर्ड है। देखिए ए अननोन था, बी अननोन, सी अननोन, तीनों आ गए, रख दें इसमें। देखिए ax², bx, c, यानी ये a हो गया, ये b, ये c। अब इसमें ज़रा थोड़ी मेहनत है पिछले के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ अपॉन में एक में 1 आ गया था। अब यहाँ 13 है तो 13 2 होता है 26, बोले हाँ। इस वजह से अब ये 180 2 करेंगे तो हो जाएगा 360। इसके नीचे 26 एलसीएम मौजूद है, एज इट इज़ रहा।
अब इसमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ गई है, ए माइनस का आ गया था, तो अब ख्याल रहे मैथ्स का उसूल है कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये स्टेप स्पेशल है अटेंशन कि माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इनमें से 5 कॉमन लिया तो अब माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का एक्स बचा, और यहाँ पे 572। अच्छा, आप कैलकुलेटर से इस तरह देखेंगे कितना कॉमन आ रहा है कि 360 डिवाइड बाई 5 कर दें, वो यहाँ पे कॉमन आपको नज़र आ जाएगा, समझे। बच्चे कहेंगे यार मुझे 5 का टेबल तो आता है, लेकिन फिर भी सिखा दूँ। 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी हुआ तो 1 0, 5 2 ज़ा 10, कैलकुलेटर के बगैर हो रहा है, नहीं समझे। 5 7 ज़ा 35 होता है, 7 एक बचा तो कितना हो गया 10, 5 2 ज़ा 10। अब माइनस इसलिए बाहर निकालेंगे ताकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाए, फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। ये मैथ्स के बुनियादी उसूल हैं, देख रहे सर समझाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब भले अगले नेगेटिव हो जाए, देखो अब ये माइनस बाहर निकालने से क्या हुआ, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस, क्योंकि माइनस साइन इन्वर्ट करता है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। चैप्टर का नाम ही है ग्राफ्स एंड फंक्शन, चैप्टर 8 का नाम भी देख लीजिएगा, ग्राफ्स एंड फंक्शन। फंक्शन में करा रहा हूँ, इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी करा दिया 8.2 में, 8.1 MCQs है, 8.4 ग्राफ है, चैप्टर का नाम कवर हो गया, सही है। अच्छा, अब ये 2 सवाल जो है छोटे हैं थोड़े। क्यों छोटे हैं सर? क्योंकि इसमें गौर करें, इसमें एक अननोन हमारे लिए पहले ही से निकाल के रखा है उन्होंने। अगर आपको याद हो पिछले 2 सवाल में क्या था, ax² bxc, इसमें अब देखें ये 3 ऑलरेडी उन्होंने फाइंड करके दिया हुआ है, यानी a हमें दिया हुआ है। तो अब इसमें इसका मतलब सिर्फ अगले b और c की तलाश होगी, इसलिए देखें पॉइंट्स भी 2 देंगे। ये देखें, समझ में आया? वेरी गुड, यूँ करें थम्स अप, वेरी गुड। कि 2 पॉइंट्स इसलिए कि 2 अननोन, उन दोनों सवालों में 3-3 पॉइंट्स क्यों थे? क्योंकि 3 अननोन। ओके, अब इसलिए पॉइंट्स भी 2 हैं, तो 2 हम नाम रख देंगे पी क्यू, या आप ए भी रख दें। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू, अब इन दोनों पॉइंट्स को जल्दी इसलिए होगी, इसमें दोनों में 0 है, तो जल्दी से इधर y की जगह पे रखें 0, और x² की जगह -3, x की जगह -3, क्योंकि ये -3x है और ये y। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये आ गई आपकी सी की इक्वेशन। ये तो याद ही हो गया होगा कि सी को पहले फारिग करें ताकि एक तरफ हो जाए, तो सी इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया उधर जाके और ये प्लस हो गया। अब देखें बोल रहा हूँ यूँ, लिखा हुआ यूँ है ताकि सीधा कर दूँ, यानी ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि पहले ये आया 3b - 27 इज इक्वल टू सी, लेकिन ये ऑप्शनल है, स्टेप है। आप डायरेक्ट ये काम करें जो बड़ी मैथ्स है फर्स्ट ईयर लेवल की, कि देखें ये सोचा दिमाग में, लिखा ये, ताकि एक स्टेप बचे, नंबर नहीं कटे। 5 0 को रखें इसी तरह, तो 5 का स्क्वायर 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 ज़ा 75, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो सी है यहाँ रख दें, फ़ौरन ही सवाल हल हो जाएगा। सी रख दिया 3b - 27, देखिए ए तो इसमें है ही ना, जल्दी से होने जा रहा है। 5 और 3 8 होता है, 75 - 27 कैलकुलेटर से मांग लें। मैंने इसकी भी टेक्निक बताऊँ कैलकुलेटर का। 75 में से 25 माइनस करें, बोले क्या हुआ 50, 2 और कम कर दें 48। टेक्निक 75 - 25 इज़ 50, 50 में से 2 और कम 48, 48 उधर जाके हो गया माइनस, ठीक 8 अपॉन में आ गया क्रॉस, ये पूरा 8 6 होता है। ये थोड़ा घिच पिच लिखा हुआ है, लेकिन ये -6 है, ठीक है जी। अब बताए पहले ही क्या करना होगा, इस b को हम ले आके रख देंगे इसमें, तो c आ जाएगा। और फिर b और c आ चुका है, a तो चाहिए नहीं था, इक्वेशन a में रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए? उससे पहले करें, वेरी गुड। ये देखिए यही हुआ, b को -6 ले जाके रख दिया इक्वेशन 1 में, 3b - 27 में, तो -6 आ गया इस जगह पे, तो 3 6 ज़ा 18, 18 और 27 होता है माइनस, दोनों हो तो माइनस ही रहता है, साइन एडिशन हो जाती है। अब इक्वेशन भी आसान बन गई, क्योंकि इसमें ना कोई अपॉन में आया ना कोई मुश्किल हुई। अब इस जगह रख दें 3x², अच्छा 3 जो दिया हुआ वही रहेगा, bx और c की जगह आ जाएगा आपका -6 और -45, -6 -45। अब इसमें गौर करें 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 45, इस तरह के 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो और करके लिख दिया 3 कॉमन लेके, ये इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फंक्शन। एक सवाल आखिरी है बच्चा, उसके बाद चले जाइएगा 8, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है उसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें देखिए ये 2 बनाया दिया हुआ है, तो इसमें b और c अननोन है, तो इन दोनों पॉइंट्स को नाम दिया, -4 और 0 को
एक्स वाई की जगह पुट किया, एहतियात से माइनस का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर 16 32 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक जा रहा हूँ। सी, अब ये भी इसमें भी वही हुआ कि अगर पहले आप परेशान हैं तो ये हो गया 4 भी उधर जाके प्लस और 32 माइनस और ये सी लिख दिया, इसको एक्सचेंज करके यूँ। अगली वैल्यू रखी 50 पॉइंट की, 5 का स्क्वायर 5 तो 25 होता है, 5 का स्क्वायर 5 25 2 50। अब आप समझदार हो गए माशाल्लाह। क्या करेंगे, सी को यहाँ रखेंगे तो बी आ जाएगा, बी को यहाँ रखेंगे तो सी आ जाएगा। ये देखें, आप भी समझ के करेंगे ना तो फ़ायदे में रहेंगे बेटा, कि सिर्फ कॉपी डाउन करके गाइड बुक नहीं बनी, हमने समझा भी इस क्वेश्चन को। सही है। इसमें से अब हमने सी की वैल्यू यहाँ रख दी तो क्या हुआ, 50 अपनी जगह रहा, 5 भी अपनी जगह, सी की जगह आ गया 4 भी माइनस 32। सॉल्व करें, 5 + 4 9 होता है, 50 माइनस 32 18 होता है, 18 उधर जाके हुआ माइनस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये हो गया पूरा पूरा माइनस का 2। -2 कहाँ रखेंगे बेटा, इक्वेशन 1 में, ताकि आ जाए सी। यही हुआ, वहाँ रखा -2 तो 4 2 माइनस का 8, -40 आ गया आपका सी। -40 किस में रखा, इक्वेशन ए में, बी की जगह रखा -2, सी की जगह रखा -40। शुरू का जो 2x² सवाल का था अपनी जगह रहा। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 1 ज़ा और 2 20 ज़ा 40 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एंड ऑफ 8.3। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है इंशाल्लाह, मैं अगले लेक्चर में आपके लिए ला रहा हूँ इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज और ग्राफ, जो कि लाजमी सेक्शन बी में आता है। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।